उम्मुल-मोमिनीन हज़रत हबीबा बिन्त अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा। तहरीर नंबर 3546। आप रज़ी अल्लाह अन्हा का हकीकी नाम रमला था। आप रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद अबी सुफियान और वालिदा स्वाद फ़िया बिन्त अलास थीं। बाज़ मोरख़ीन ने आप रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम रमला और बाज़ ने हिंद भी लिखा है। आप रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 17 साल कबल पैदा हुईं। आप अवाइल इस्लाम में ही मुसलमान हो गई थीं। आपका पहला निकाह उबैदुल्लाह बिन हजिश से हुआ था। उबैदुल्लाह बिन हजिश हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा बिन हजिश का भाई था। उबैदुल्लाह बिन हजिश ने हबशा हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हिजरत की। वहाँ उनकी लड़की हबीबा पैदा हुई, जिसके नाम पर उनकी कुनियत हबीबा मशहूर होगी। हबशा में अब्दुल्लाह बिन हजिश ने मुर्तदा होकर ईसाईयत इख्तियार कर ली और शराब व कबाब में मुनहमक होकर अपनी जान ज़ाया कर दी। जारी है, उसके मरने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी के ज़रिए से आप रज़ी अल्लाह अन्हा की इद्दत के बाद पैगाम निकाह भेजा, जो कि आपने कबूल फरमाया और आपका निकाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गया और आप रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल-मोमिनीन बन गईं। एक और रिवायत के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हबशा में नहीं बल्कि मदीना में हुआ था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह में आने के बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत को अपनी सआदत समझती थीं। फ़तह मक्का से कबल एक बार अबू सुफियान मदीना आए तो इन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी के घर जाने का क़सद किया। हज़रत हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने वालिद को वहाँ पहुँचकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर न बैठने दिया कि वो काफिर हैं। एक काफिर एक नबी के बिस्तर पर नहीं बैठ सकता। आप रज़ी अल्लाह अन्हा हदीस पर निहायत शिद्दत से अमल पेरा होती थीं और दूसरों को भी इसकी ताकीद करती थीं। वफ़ात के वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाकर उनसे उम्दा कलाम किया। आप रज़ी अल्लाह अन्हा फ़तरता नेक सीरत थीं। आप रज़ी अल्लाह अन्हा से कई अलिफ हादीस मनक़ूल हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने 44 हिजरी में इंतकाल फरमाया। उनके भाई मावी रज़ी अल्लाह अन्हा बिन अबी सुफियान उस वक्त हुक्मरान थे। इब्न साकर की रिवायत है कि आप रज़ी अल्लाह अन्हा अपने भाई को मिलने दमिश्क गईं अलिफ वहीं आपका इंतकाल हुआ। आपकी कब्र दमिश्क में है, लेकिन दीगर मोरख़ीन के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल मदीना में हुआ और आपकी कब्र भी वहीं पर है। वफ़ात के वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 73 बरस थी। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हा से मनक़ूल है कि मैंने एक बार अपने मकान का गोशा खिदवाया तो वहाँ से एक कुत्तिबा मिला जिस पर लिखा था, ये रमला बिन सगर की कब्र है, चुनूचे मैंने उसको वहीं रख दिया। उबैदुल्लाह बिन हजिश सीन। ये आपकी 2 औलादें हुईं, एक अब्दुल्लाह और एक हबीबा। हबीबा ने आगोश रिसालत में तरबीत पाई और रू बिन मसूद सक़फ़ी रईस आज़म कबीला सक़फ़ के बेटे दावद से मंसूब हुईं। आप रज़ी अल्लाह अन्हा से बुखारी और मसनद अहमद की अहादीस मरूए हैं। अबू सुफियान के इंतकाल पर आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाई, किसी औरत के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती है, ये जायज़ नहीं कि वो किसी मरने वाले का 3 दिन से ज़ायद सोग करे। अलबत्ता अपने शौहर के लिए 4 माह 10 दिन सोग करना चाहिए।